हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, लाइबिलिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, वाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट एंड रिच डैड का क्या कहना है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए आगे भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। लेट्स बिगिन। पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन से समझ लेते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, फिर हम आगे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखें। एसेट्स में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जिसे आप या आपकी कंपनी ओन करते हैं ताकि उन चीज़ों से फ्यूचर में बेनिफिट हो सके, लाइक प्रॉपर्टी, कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल एटसेट्रा। लाइबिलिटीज एसेट्स का अपोजिट होते हैं। जब भी आप अपनी कंपनी को स्टार्ट, ग्रो या मेंटेन करने के लिए किसी से उधार लेते हैं और उसे फ्यूचर में रीपे करते हैं तो वो सब लाइबिलिटीज में आता है, जैसे कि बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड डेट्स, वेंडर या किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से उधार लिया हो, ये सब लाइबिलिटीज में आता है। अब चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज कितने टाइप्स के होते हैं। एसेट्स बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्टॉक्स, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट एटसेट्रा। इन्हें हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं बिकॉज इन्हें क्विकली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर 2, फिक्स्ड एसेट। इसे हम लॉन्ग टर्म एसेट या फिर नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। इन्हें फिक्स्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज इन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल लैंड, रियल एस्टेट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर ऑफ अ कंपनी। नंबर 3, टेंजिबल एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें आप देख या टच कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स में इंक्लूड होने वाले एसेट्स करंट या फिक्स्ड एसेट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल कैश, लैंड, रियल एस्टेट्स, मशीनरी एटसेट्रा। नंबर 4, इनटेंजिबल एसेट्स। ये एसेट्स टेंजिबल एसेट्स से अलग होते हैं जिन्हें आप देख या टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ब्रांड्स, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स एटसेट्रा। नंबर 5, ऑपरेटिंग एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें कंपनी डे टू डे लाइफ में ऑपरेट करती हैं। ये करंट, फिक्स्ड, टेंजिबल, इंटेंजिबल चारों एसेट्स में इंक्लूड हो सकते हैं। एग्जाम्पल कैश, इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस, ऑपरेटिंग मशीनरी एटसेट्रा। नंबर 5, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें डे टू डे लाइफ में ऑपरेट नहीं कर सकते बट ये कंपनी को रन करने के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स एटसेट्रा। लाइबिलिटीज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, करंट, नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज में वो सारे डेट्स आते हैं जिन्हें आप इमीडिएटली रीपे करते हैं विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल किसी वेंडर या फिर किसी सप्लायर से लिया हुआ उधार। नॉन करंट लाइबिलिटीज, इन्हें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कहते हैं। इनमें आने वाले डेट्स को कई सालों तक रीपे कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्गेज, लीजेस, बिजनेस लोन्स एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं फेमस एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक के ऊपर एक अलग से समरी वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अकॉर्डिंग टू रिच डैड, एन एसेट इज समथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट। मतलब हर वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एटसेट्रा। एंड लाइबिलिटी इज समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। मतलब हर वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कि बिजनेस लोन्स, मॉर्गेजेस, बिल्स एटसेट्रा। अब यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे, होम इज एन एसेट और अ लाइबिलिटी। लेट्स टेक एग्जाम्पल। अगर आप किसी घर में रहते हैं और उसकी मंथली EMI पे करते हैं या फिर मंथली मेंटेनेंस पे करते हैं, दैट मीन्स वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, तो ये लायबिलिटी हो गई। और अगर इसी घर को आपने किसी को रेंट पे दे रखा है
और उनसे मंथली अमाउंट कलेक्ट करते हैं तो वो आपकी जेब में पैसा ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे इसे हम एसेट कहेंगे। वाई यू शुड रीड दिस बुक? बिकॉज इस बुक में फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट कैसे और कहाँ करना है, अपने एसेट्स कैसे बढ़ाएं, लायबिलिटीज़ कैसे कम करें, इन सब के बारे में सिंपल लैंग्वेज में मेंशन किया गया है। मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात इस बुक में मेंशन की है, जापानीज वर अवेयर ऑफ 3 पावर्स, द पावर ऑफ स्वॉर्ड, द पावर ऑफ जूल, द पावर ऑफ मिरर। स्वॉर्ड symbolizes the power of weapon, jewel symbolizes the power of money, and the mirror symbolizes the power of self knowledge। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।